में देख रहे हैं जो आज का सब्जेक्ट है वो है जस्टिफिकेशन। अगर आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं। तो रोमियो को पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय। तो वहां पर भी 28 रोमियो 8 अध्याय इसको 29-30 पद में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जाना उन्हें बुलाया और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं आज की जो विषय है वो है जस्टिफिकेशन, यानी आप इसे लिख सकते हैं अपनी डायरी में, और मैं जो बताने जा रहा हूँ उस डायरी में नोट कर ले, काफी अच्छा होगा। आज का जो विषय है वो जस्टिफिकेशन, हमारा धर्मी ठहरना। तो ये हमारा धर्मी ठहरना ये किसकी ओर से हुआ है? आज का ये सवाल है, हमारा धर्मी ठहरना ये किसकी ओर से हुआ है? क्या मैं अपने आप को अपने आप से धर्मी ठहरा सकता हूं? फिर से सुनिएगा, क्या मैं अपने आप को अपने आप से धर्मी ठहरा सकता हूं? अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो फिर ये किसकी ओर से हुआ है? कौन है जो हम मनुष्य को धर्मी ठहराया है? कौन है जो इंसान को एक पापी अवस्था से छुड़ाकर उसे पवित्र ठहराया है, उसे शुद्ध ठहराया है? कौन है वो? और ये बहुत ही आज हम सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा विषय है कि हमारा धर्मी ठहरना। कई बार अब जब मसीह यीशु में जब विश्वास करते हैं और जब यीशु मसीह विश्वास के साथ अब जब आगे बढ़ते हैं, जब यीशु मसीह में आगे चलते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग, हम में से हर तमाम लोग की ये इच्छा होती है, ये सोच होती है कि हम किन चीजों से, हम किन तरीकों से हम अपने आप को धर्मी ठहरा सके या अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सके। और कई बार हम इस तरीकों से कि हम अधिक बाइबल पढ़ेंगे, हम अधिक प्रार्थना करेंगे और हम अधिक भक्ति का जीवन जीकर हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के दृश्य में हम धर्मी ठहर सकते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आज हमारा धर्मी ठहरना वो कैसे हुआ, और हम जो धर्मी ठहरना चाहते हैं खुद के कामों से, वो करना बिल्कुल व्यर्थ है। आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यशायाह 45 अध्याय जी। मैं निकालूंगा यशायाह 45 अध्याय, उसके 24 और 25 पद। यशायाह 45 अध्याय उसके 24 और 25 पद, जो यहाँ ऐसा लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यशायाह 45 अध्याय 24 और 25 पद। लोग मेरे विषय में कहेंगे, यानी यहोवा के विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही धर्म और उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। 25 पद, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। सचमुच यहाँ बिल्कुल साफ से लिखा है कि हमारा धर्मी ठहरना किसी मनुष्य के आधार पर नहीं, हमारे काम, हमारे अच्छे कामों से, हमारे भले कामों से, हमारे उपवास रखने से, हमें चर्च जाने से, हमें अधिक बाइबल पढ़ने से, इन चीजों से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है कि हमारा धर्मी ठहरना हमारी ओर से नहीं, हमारा धर्मी ठहरना ये हमारी ओर से नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के दया से ऐसे हुई है। और आगे लिखा है कि और उसकी महिमा करेंगे। तो हम उसकी महिमा क्यों करेंगे?
अब ठीक है साउंड। इसराइल के वंश के सारे लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि हमारा धर्मी ठहरना ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। तो हम अपने कामों से नहीं, हम अपने कर्मों से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दया से ये संभव हुआ है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम में से हर एक तमाम धर्मी ठहराया जाए। और यहाँ लिखा है कि हम उसकी महिमा करेंगे। हम उसकी महिमा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने हमें और आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उसने हमें और आपको धर्मी ठहराया है। मैं आगे बढ़ने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे काम थी या हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम थी कि हम धर्मी ठहराए जाए? अब इन बातों को बहुत ही आसानी तरीके से मत लीजिएगा, बहुत ही इजी रूप में मत लीजिएगा कि हमारा धर्मी ठहरना कितना इजी रूप से हो गया है। मैं बताना चाहूंगा, आगे बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे परमेश्वर ने किस तरीकों से कीमत चुकाया है और परमेश्वर को क्या सहना पड़ा, परमेश्वर को क्या करना पड़ा हमारा धर्मी ठहराने के कारण, हमारा धर्मी ठहराने के लिए। यहाँ पर कि हमारा धर्मी ठहरना ये हमारी औरों से नहीं, हम क्यों उसकी महिमा, इसलिए उसकी महिमा करेंगे क्योंकि उसने छुड़ाकर, बाइबल कहती है कि हम जब पापी ही थे तो वो एक धर्मी हमारे पापों के लिए मरकर वो हमारे लिए धर्मिकता बनकर वो हमें धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। जैसे एक इंसान के पाप करने के कारण, जब एक इंसान की चोरी करने के कारण वो इंसान चोर कहलाता है, जब एक इंसान हत्या करने के कारण वो हत्यारा कहलाता है, वैसे ही एक इंसान के मरने के कारण, जब एक इंसान के मरने अर्थात यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ने के कारण हम और आप उसी प्रकार धर्मी ठहराए गए हैं। बाइबल लिखा है कि उसने कोई भी धर्म की काम नहीं थी, कोई भी धर्म का अधर्म का पाप उसके अंदर यीशु मसीह के लिए था, लेकिन बाइबल लिखा है कि उसने हमारे लिए धार्मिकता बनने के लिए, अपनाने के लिए उसने हमारे अधर्म के बोझ को अपने ऊपर लेकर हमें धर्मी ठहराया है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मैं कैसे धर्मी बना, मैं धर्मी ठहरा हूं। क्या ये हमारी ओर से हुआ है? क्या ये हमारे कर्मों से हुआ है? क्या हमारे अधिक धार्मिक जीवन जीने से हुआ है? क्या ये हमारे प्रार्थना करने से हुआ है? किस प्रकार से हुआ है? ये हमारे धर्मी ठहरने के कारण क्या कारण है? किसने ये किया है? किसने संभव किया है कि हम धर्मी ठहरा जाए? कई बार जीवन में हम जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोच होती है कि हम हर एक दिन प्रभु के लिए और लोगों को दिखाने के लिए हम अधिक प्रार्थना करते हैं, अधिक आमीन, यस, हालेलुया करते हैं। बुरा मत मानिएगा आप लोग जो यस आमीन कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यस आमीन कहने का पीछे, आपके प्रार्थना करने का पीछे, आपका अधिक बाइबल पढ़ने का पीछे, आपके परमेश्वर के दास के सेवा करने के पीछे आपका इंटेंशंस क्या होना चाहिए, आपका सोच विचार उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं इन बातों पे क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सरासर गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इन आपकी सोच के पीछे, क्या आपका सोच, क्या आपके कार्यों के पीछे, क्या आपके अधिक बाइबल पढ़ने से पीछे, क्या आपकी अधिक प्रार्थना करने से पीछे, क्या आपकी अधिक परमेश्वर के साथ प्रेम करने, आध्यात्मिक जीवन जीने के पीछे, क्या आपके उद्देश्य के पीछे भली इच्छा है कि नहीं? आप अधिक लोगों के साथ संगति रखें, आप अधिक लोगों से प्यार करें, आप अधिक लोगों की सेवा करें, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन क्या आपके इन कार्यों के पीछे आपकी ये इच्छा है कि आपको उद्देश्य यह है कि प्रभु मेरी महिमा नहीं लेकिन खुदाबंद तेरी महिमा इस जगह पर होने पाए?
मैं आज इन बातों को मैं बहुत ही क्लियर तो समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से एक इंसान ने इस अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए दूसरे को तुच्छ जानने की कोशिश किया। आइए हम लोग एक नए नियम की ओर हम चलेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं लूका के अध्याय में पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय। हालेलुया, मेरे साथ बने रहेंगे। निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि आज के विषय खुदाबंद हम सब से बात करेगा और हमारी सोच को निश्चय ही बदलेगा, हमारे उद्देश्य को बिल्कुल सही रूप से और सही जगह पर फिट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कई बार हम भले काम तो करते हैं, कई बार हम धर्म का जीवन तो जीते हैं, लेकिन भले उद्देश्य से नहीं जीते हैं, भले इच्छाओं से नहीं जीते हैं, भले कार्यों से नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे इन बातों को। लूका 18 अध्याय उसके 9 पद से हम लोग पढ़ते हैं। लूका 18 अध्याय उसके 9 पद से लेके पढ़ते हैं 14 पद तक। जो यहाँ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ दूंगा अच्छे से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यानी यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं 2 व्यक्ति की। यहां से लिखा है 9 पद में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को। हम लोग 14 पद को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं बड़ा छोटे के बारे में पढ़ते हैं। छोटे बड़े का मतलब हमारे ग्लोरियस से, हमारे सामर्थ्य से, हमारे प्रकाशन से संबंधित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा बनने का बताने का एक जो कारण है वो कारण ये है, जैसे हम लोग इस विषय पे बात करें, जस्टिफिकेशन, हमारा धर्मी ठहराया जाना। हमारा धर्मी ठहराया जाना कहने का मतलब ये है कि बड़ा वो है जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और छोटा वो है जिसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया। इस बात को आप लिख सकते हैं, बड़ा वो है परमेश्वर के राज्य में जिसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया, और छोटा वे है जिसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया। तो धन्यवाद हो। हम लोग फिर से पढ़ते हैं इस वचन को कि आखिर इस व्यक्ति के जीवन में, आखिर इस व्यक्ति को परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना ग्रहण नहीं की। अर्थात ये व्यक्ति जो फरीसी है, परमेश्वर ने इसको धर्मी नहीं ठहराया। इस व्यक्ति की प्रार्थना ही गलत थी। इस व्यक्ति की प्रार्थना ही गलत थी, से परमेश्वर ने इससे धर्मी नहीं करार किया, धर्मी नहीं ठहराया। वो कैसे? अब वो कहाँ पे? हम जब पढ़ते हैं 11 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक गलती प्रार्थना यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कहता है, फरीसी अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो। देखिए बहुत अच्छी बात है। आप जब वचन 11 से पढ़ेंगे 12 के पद में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है,
जो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति कि आ, मैं कैसे धर्म के काम करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे जब ईमान रखते हैं और हम जब प्रभु के साथ संगति में बढ़ने लगते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति में बढ़ने लगते हैं, और जब हम अपने आप को पिछली दशा से, जब हम संसार में थे, उस दशा से छूटकर जब हम यीशु मसीह में और अच्छा होने लगते हैं, तब हमारे सोच, हमारे ख्याल, हमारे विचार ये बताने लगती है कि हम तो अच्छे दिन पर दिन होते जा रहे हैं, हम तो अधर्मी हर एक दिन अच्छे होते जा रहे हैं, हम हर एक दिन धर्मी बनते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने इन बातों पर, इन बेसिस पे कहना चाह रहा है कि प्रभु मैं तो अच्छा हूं, लेकिन किन बातों पर? देखिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं, जो प्रार्थना नहीं करता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो प्रभु जी पाप करता है, जो चर्च नहीं आता प्रभु, जो आपके साथ नहीं चलता, मैं उसके समान तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं उससे बहुत अच्छा हूं, हटकर हूं। और आगे लिखा है कि वो अपनी अच्छाई बताने की कोशिश वो कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अंधेरे भी नहीं करता। देखिए हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग, वचन ही बताता है कि हमें हर दिन परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप में बनना है, यानी कि हमें इस संसार के सदस्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह के सदस्य बनना है। और यहाँ पर भी ये इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा दशमांश दे रहा है प्रभु के लोगों की साथ सेवा में, वो प्रभु के राज्य के लिए दशमांश दे रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, वो ना कितने धर्म के काम वो कर रहा है। लेकिन मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराता है। क्यों? पता क्यों इस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी नहीं ठहरा रहा है? क्यों परमेश्वर इस व्यक्ति को ये कह रहा है कि नहीं तू धर्मी नहीं है? मैं बहुत ही अच्छे से समझाना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने आखिर किया क्या। इस व्यक्ति ने घमंड किया है। फिर सुनिएगा, इस व्यक्ति ने घमंड किया है। घमंड कहाँ किया है? अपने मन में घमंड किया है। उस अपने मन में क्या घमंड किया मैं बताना चाहूंगा 11 पद में। फिर फरीसी खड़े होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से वचन बता रहा है कि वो अपने मन में क्या करने लगा? प्रार्थना करके घमंड में करने लगा अपने मन में कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करता हूँ, और ना बेविचारी हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखिए ये व्यक्ति अपने आप को अच्छा इसलिए बता रहा है, इसका जो बेसिस है अपने आप को अच्छा बताने का, अपने आप को धर्मी ठहराने का, वो उसका कर्म है, उसकी अच्छाई है, उसकी प्रार्थना है, उसका एक धार्मिक जीवन जीना। वो इस बेसिस पे अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है परमेश्वर के सामने, और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। इसका जो घमंड का कारण है, वो घमंड का कारण ये है, ये बता रहा है कि मैं दूसरे से बहुत अच्छा हूँ। और कई बार जीवन में, कई बार हर जगहों में, कई बार हम अपने चर्च में, कई बार अपने परिवारों में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। और मैं आज ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी एक वार्निंग है हम सब के लिए, जो परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए हम दूसरे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए। और हमारा धर्मी होने का जो बेसिस है वो हमारे अच्छे काम नहीं, लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी प्रेयर पढ़ा है कि प्रभु की ओर से ये निर्धारित हुआ है, ऐसा यहाँ 45 24 और 25 पद में, कि परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया कि हम धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया। आगे हम जब वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बात लिखा है कि इस व्यक्ति ने आखिर इस चुंगी लेने वाले जो व्यक्ति था, आखिर उसी परमेश्वर धर्मी क्यों ठहराया? उस व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला था, उस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी क्यों ठहराया? मैं इस टॉपिक पे कभी समय मिलेगा
तो निश्चय मैं इस टॉपिक पे और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, सिर्फ इस विषय पे कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी क्यों ठहराया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा है कि 13 पद में, परंतु चुंगी लेने वालों ने खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति जानता था कि मैं अपने भले कामों से, अपने अच्छे जीवन से मैं कभी भी परमेश्वर के सामने इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत धर्मी हूँ। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके अच्छे कामों से, आपके अच्छे जीवन जीने से, आपके अधिक प्रार्थना करने से, आपके परमेश्वर के राज्य में सेवा करने से, आपके चर्च में एक सेवक के रूप में सेवा करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप सोचते हैं, एक शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर आप सोचते हैं कि आपके भले कामों का बदला आपको दिया जाए, तो आपके बुरे कामों का बदला फिर कौन उठाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका धर्मी ठहराया जाना आपके भले कामों पर आधारित हो, तो आपको भी आपके बुरे कामों का बदला आपको भी उठाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम अपने कामों को, अच्छे कामों के कारण हम धर्मी ठहराया जाए, तो हमें बुरे काम भी अपने ऊपर लेना होगा। और हम जैसे वचन को पढ़ते हैं कि अगर हम इन चीजों को अपने भले कामों के लेते हैं, तो बुरे कामों को निश्चय हमारा बुरा काम, जो हमारा पापिक स्वभाव है, वो अधिक भले कामों से ऊपर होगा, अधिक भारी हमारे बुरे काम होंगे। तो इसके लिए हम बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं कि हम अपने अच्छे कामों से हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। तो हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? एक बात मैं इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं समझा नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सहायता करे कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सके। एक चीज, एक सोच, एक बात, हम लोग जब इस वचन को पढ़ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड एक सोच पर निर्धारित है। पूरी दुनिया एक सोच पर निर्धारित है, जिसको कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। यानी ग्रेडिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो जब वो अच्छा मार्क्स लाता है, उसके अच्छे व्यवहार उसके स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जब वो अच्छा मार्क्स लाता है तो वो सारा चीजें, उसके सारे व्यवहार, सारा प्रेजेंटेशन, सारी चीजें उसे सब जोड़कर उसके एग्जाम के लास्ट डेट में मार्क्स के रूप में उसे मार्क्स मिलता है, जिससे हम लोग ग्रेड के रूप में कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम, जिसे हम लोग ग्रेड कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, देखा है, हम लोग को मिला है A+। अगर हमने अच्छा मार्क्स लाया तो A+ ग्रेड, अगर हम लोगों ने और अच्छा मार्क्स लाया तो A++ ग्रेड, अगर हम लोगों ने उससे थोड़ा बुरा लाया तो A+ A ग्रेड, अगर हमने उससे भी बुरा लाया तो B ग्रेड। और आज जब किसी के यहाँ जॉब करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो अच्छे कामों जो है, हमारे ग्रेडिंग जो सिस्टम है, वो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक चेयरमैन है, अगर आप एक चपरासी है किसी थाना में, तो आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे वर्क करेंगे अपनी ऑफिस में, तो आपके जो सीनियर हैं वो आपको आपके अच्छे कामों पे, अच्छे परफॉर्मेंस पे वो आपको अच्छा पोस्ट दे सकते हैं, आपको अच्छा पोस्ट दे सकते हैं। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया इस ग्रेडिंग सिस्टम पर चलती है। और लाइफ में कई बार हम इस ग्रेडिंग सिस्टम को मसीह जीवन में लेके चलते हैं। कई जगहों पर दूसरों को आंकना, दूसरों को सोचना, दूसरों को परखना, दूसरों को ये देखना कि वो बिल्कुल गलत है, सामने वाला बिल्कुल पापी है, सामने वाला बिल्कुल अपराधी है, सामने वाला प्रार्थना नहीं करता, वो बिल्कुल गुनहगार है। कई बार हम जीवन में
ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर चलते हैं, और इस कारण से हम ये करते हैं कि ये ग्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल इस संसार के लिए है। लेकिन धन्यवाद हो कि इंसान भी इस ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर कि मैं अच्छा कर रहा हूं इसलिए मुझे परमेश्वर के सामने अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं अच्छा जीवन जी जाऊं इसलिए मुझे परमेश्वर के सामने अच्छा आशीष मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारा खुदा इस ग्रेडिंग सिस्टम में कभी नहीं चलता है, उसके राज्य में ये ग्रेडिंग सिस्टम नहीं चलता है, उसके पास ये ग्रेडिंग सिस्टम का कोई महत्व ही नहीं है, भले इस दुनिया में हो सकता है। और इस कारण से इस पापी व्यक्ति को, इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा नहीं, वो फरीसी नहीं लेकिन ये चुंगी लेने वाला ही व्यक्ति मेरे सामने धर्मी ठहराया गया है। आमीन। हम अपने भले कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते, अपने भले कामों से हम अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम आज उसकी दया से हम धर्मी ठहराए गए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि धर्मी का कीमत किसने चुकाया है, क्यों हम धर्मी ठहराए गए और किसके कारण से हम धर्मी ठहराए गए हैं। आज इस बातों पर, इन विचारों पर मैं आपके सामने रखूंगा। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। मैं लास्ट वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अंत करूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहेंगे तो एक टॉपिक लिख सकते हैं, ताकि आपको मैं जो वचन बताने जा रहा हूं वो आप बहुत अच्छी रूप से समझ पाएंगे। आप चाहें तो एक टॉपिक लिख सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि मैं जो वचन बताने जा रहा हूं वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य खुद के कामों से या कोशिश से परमेश्वर के राज्य में धर्मी नहीं ठहर सकता। मनुष्य खुद के कामों से या खुद की कोशिश से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। हम लोग उसी लूका 18 अध्याय हम लोग 18 पद से लेके और 27 पद से हम लोग पढ़ेंगे। लूका 18 अध्याय 18 पद से 27 पद तक पढ़ेंगे। जो हम लोग इस चीज में देखते हैं, इस प्रार्थना में देखते हैं कि एक इंसान एक बहुत बड़ी गलत प्रार्थना कर रहा है। एक महान परमेश्वर से, आसमानी खुदा से वो गलत चीज की गुहार कर रहा है, और उसकी पूरी प्रार्थना में बिल्कुल गड़बड़ी की प्रार्थना है, जो आज हम सबको समझने की जरूरत है। अब मैं पढ़ना चाहूंगा लूका 18 अध्याय 18 पद से। ऐसा लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, अर्थात यीशु मसीह से, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह उत्तम नहीं है, ये विषय अलग है। लेकिन आगे पढ़ता हूं। 20 पद, तू आज्ञा को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान की प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है।
हालेलुया। मैंने जैसा पहले कहा कि इस व्यक्ति ने बहुत ही गलत प्रेयर की है, बहुत ही गलत प्रार्थना किया है। जैसे मैंने एक टॉपिक बताया है आपको कि मनुष्य खुद के कामों से, खुद की कोशिश से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या प्रार्थना की, गलत प्रार्थना ये की कि 18 पद में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कहता है कि किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, यहाँ कह रहा है वो व्यक्ति कि प्रभु, मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? मैं कौन से भले काम करूं जिस कारण से मैं स्वर्ग जा सकूं? ये व्यक्ति कह रहा है, आगे देखिए 25 से बताया भी कि तू व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। प्रभु, मैं मानता आया हूं, मैं इन भले कामों को, इन अच्छे कामों को मानता आया हूं। आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं, मैं आपके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं जिसके कारण से तू इस धरती पर आया था, यीशु मसीह। और ये व्यक्ति को यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहा है कि तुझ में एक बात की कमी है कि तू परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के दान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत क्लियर रूप से लिखा है कि उस व्यक्ति कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अनंत जीवन का अधिकारी हो सके? जैसा मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया कि अगर आप अपने भले कामों पर ये सोचते हैं कि जो कुछ मैं भले काम कर रहा हूं उसके आधार पर परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराए, मुझे अनंत जीवन दे, तो फिर आपके बुरे कामों का फल कौन लेगा? और जब आप बुरे और भले कामों का फल आप लेंगे तो आपकी बुराई आपके ऊपर भारी होगी, आपके ऊपर बुराई आपके ऊपर भारी होगी, आपके अच्छे काम नहीं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि हम में, पौलुस कहता है रोमी पत्री में कि हम में कुछ भी भले काम नहीं बनते हैं, और जो कुछ होता है वो सब बुराई उत्पन्न होती है। तो हमारा धार्मिकता ठहरना हमारी ओर से नहीं। आज इन बातों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम परमेश्वर के दान को, परमेश्वर के अनुग्रह को, हम अनंत जीवन को अपने कर्मों से, अपने धर्मों से, अपने अच्छे होने से, इससे कोई मतलब नहीं है, कभी से खरीद नहीं सकते। हाँ, ये केवल परमेश्वर का दिया हुआ दान है कि हम आज जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह के से है। उसका 3 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ेंगे, 19 पद 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अब मैं पढ़ देता हूं। और रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 20 पद इन्हें लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे। हालेलुया। तो हमारा धर्मी ठहरना परमेश्वर की ओर से हुआ है, लेकिन इसका मध्यस्थ कौन है? मैं इस बात को बोलकर अंत करूंगा। मैं समझाना चाहूंगा कि इसका मध्यस्थ कौन है। अगर मान ले जाए कि अगर ये मेरा टेलीफोन अगर ये टूटकर किसी से गिर जाए, अगर टेलीफोन किसी से टूटकर गिर जाए और इसका डिस्प्ले खराब हो जाए, मान लीजिए आपके बच्चे, हमारे घर के बच्चे होते हैं, जिससे गिर जाए, तो फिर कई बार हम ये सोचेंगे कि बच्चे तो बना नहीं सकता। ये सच्चाई है कि बच्चे इस डिस्प्ले को कीमत तो चुका नहीं सकता, इसे बना नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये मेरा फोन है तो मैं तो नहीं छोड़ सकता ना। अगर ये इसका डिस्प्ले
टूट गया, गिर गया, फूट गया किसी बच्चे से, जो बच्चे तो बना नहीं सकता, ये बच्चे ठीक तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या? मैंने ये बोला कि बाबू छोड़ दो, मैं इस फोन को मैं खुद बना लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस फोन को तोड़ा, आपके द्वारा इस फोन गिरा, टूटा गया और मैंने इसे बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कीमत किसी ने चुकाया नहीं। मैं समझाना चाहूंगा कि इसका कीमत किसी ने चुकाया नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसका डिस्प्ले हो गया, आपने इसका कीमत नहीं चुकाया, आपने अदा किया। तो मालिक है इसके, जो स्वामी है, उसने इसकी कीमत चुकाया। बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद। पापी थे हम, जब अधर्मी थे, तो हम लोगों ने इस कीमत को चुकाने की सामर्थ्य हम में नहीं थी, और हम लोगों ने इस कीमत को नहीं चुकाया कि हम धर्मी ठहराए पाए। आप जब इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 पद 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल साफ रूप से लिखा है कि हमारा धर्मी ठहरना ये हमारी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम और आप धर्मी ठहरते हैं। हमारी धार्मिकता, हमारा जस्टिफिकेशन हमारी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा। आज इस वचन के लिए आशा करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु और आप ये समझ पाए कि हमारा धर्मी ठहरना हमारे कामों पर नहीं, हमारे भले कामों पर नहीं, हमारे अच्छे कामों पर नहीं, लेकिन आज ये परमेश्वर का दान है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम यीशु मसीह के राज्य में धार्मिकता ठहरा जाना पाए। और आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और आप दोबारा इस वीडियो को सुने, फिर से इसे सुने, विश्वास करें और बहुत अच्छे तरीके समझे कि मैं बताने की क्या कोशिश किया। और बिल्कुल आज की गुड न्यूज है कि हमारा धर्मी ठहरना हमारी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से निर्धारित हुआ है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा फिर से लास्ट बात है, मैं ये संदेश नहीं दिया कि आप बाइबल नहीं पढ़े, मैंने संदेश ये नहीं दिया कि आपको प्रार्थना नहीं करना है, मैंने संदेश ये नहीं दिया हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह में अच्छा होता रहना है। लेकिन आपका उद्देश्य, आपका सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम धर्मी ठहरना हमारा बाइबल पढ़ने से होता है। आप हर एक दिन अच्छा होते जाएं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह बनते जाएं, बदलते जाएं। ठहरने का बेसिस काम नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह होने पाए, इस बात को कभी भूलिएगा। और हम हर एक दिन और अच्छी धर्मी बनते जाए, और धर्मी बनते जाए, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। आए हम लोग इस अंतिम समय में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चाहें प्रभु कि तेरी योजना निश्चय हम सब के जीवन में पूरी होती है यीशु मसीह, और निश्चय आज कि हम आपके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा आज हम उसके कारण से धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु ये आप संभव हो पाए प्रभु कि हम धर्मी ठहरा सके, और ये धर्मी ठहरा जाना हमारे भले कामों से नहीं, लेकिन आपकी के अनुसार हो पाए यीशु मसीह। आज हमें से तमाम भाई बहन प्रभु जो ऐसा सोच रखते थे, खुदा बाप उन्हें माफ कर, हम में से तमाम लोगों को क्षमा कर प्रभु, कि अपने धर्मी होने का बेसिस अपने कार्यों पर डिपेंड करते थे प्रभु, लेकिन माफ कर कि हमने तेरे अनुग्रह को तुच्छ जानकर प्रभु अपने कार्य को, अपने आप को हम सही बताने की कोशिश किया इस मसीह। प्रभु आज दया कर कि आज हम इस बात को जान पाए प्रभु कि हमारा धर्मी ठहरना ये आपकी दया है प्रभु। आज उस पापी के समान ये दुआ करते प्रभु कि प्रभु हाँ, हमें आपकी अनुग्रह, आपकी दया की जरूरत है प्रभु। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु, कि जिस कारण से हम आपके सम्मुख और आप में होकर, आपकी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु हम धर्मी ठहराए जा सके प्रभु। हाँ प्रभु, हम हर एक दिन हर प्रतिदिन प्रभु हम अच्छे तब बन पाएंगे प्रभु, जब आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर पाएंगे प्रभु, जब आपकी इच्छा प्रभु आप प्रभु हमारे जीवन में राज्य कर पाएंगे इस मसीह। अब प्रभु हम चाहते कि
को हम चाहते हैं इस मसीह के नाम जीवन में पवित्र आत्मा उनके जीवन पर साया करने पाए, उनके जीवन पर छाया पाए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके उस अनंत जीवन के लिए प्रभु, जिसे हम कमा नहीं सकते लेकिन जिसे आपने हमें दान दिया, हम उसके लायक बन सके इस मसीह। प्रभु हमें सहायता कर कि प्रभु हम आपके अनुसार बदल सके इस मसीह। हमारे लोग जो हमारे चर्च के हर एक लोग प्रभु, जो हमारे चर्च में नहीं पाए जाते प्रभु, प्रभु वो हर एक इंसान वो आपके लायक बन सके इस मसीह, आपके ग्रहण योग्य बन सके और इस योजना को प्रभु एक्सेप्ट कर सके कि जो प्रभु हम चाहते हैं कि हम में से तमाम लोग प्रभु ये सवाल ये होता प्रभु कि वे कहाँ हैं, वे कितने क्वालिफिकेशन उनके पास है प्रभु, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु कि हम कभी भी जीवन में प्रभु लोगों को, अपने मसीह भाई बहनों को प्रभु, अपने पास्टर्स को, अपने अगुवों को, अपने भाई बहनों को प्रभु, हम ग्रेडिंग सिस्टम पर किसी को नाप ना सके इस मसीह। अगर हमें नापना है प्रभु तो ये कह सके कि हाँ प्रभु मैं उससे भी बड़ा पापी हूँ इस मसीह। प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह से, तेरे दया की हमें जरूरत है इस मसीह। आप सहायता करें प्रभु की इस मसीह के नाम से कि हम में से तमाम लोग इस वीडियो को सुने प्रभु। प्रभु आज आपकी दया को पुकारने की आवश्यकता है इस मसीह। सहायता कर कि अपनी दया को प्रभु अपने जीवन में और भी आपकी दया को लाने की आवश्यकता आज हमारा उद्देश्य होने पाए इस मसीह। हम अपने भले कामों से प्रभु हम अपने को अच्छा नहीं बता सकते इस मसीह, लेकिन आज तुझ पर विश्वास करने के कारण आज हम अपने आप को अच्छा बताने का एक ताकत, एक हुनर, एक सामर्थ प्रभु हमारे पास है प्रभु, एक उम्मीद हमारे पास है। इस बात के लिए धन्यवाद इस मसीह। प्रभु जी आज हम दुआ करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उन बहनों के लिए, उन भाई लोग के लिए प्रभु, आज जिन समस्या में प्रभु हम विशेषकर सिर्फ भाई के लिए प्रभु, उनकी पत्नी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह। प्रभु जहां भी है, जिस जगह पे प्रभु, जिन डॉक्टर के बीच में है, जिस डॉक्टर के हाथ में इस मसीह, हम चाहते हैं कि प्रभु तेरा हाथ उनके बीच में होने पाए, तेरी बुद्धि उनके बीच में होने पाए, तेरी समझ उनके बीच में होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु उन्हें सहायता कर, उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य प्रभु कि प्रभु जो कुछ कर सके वो आप पर विश्वास करके, आप पे ईमान करके प्रभु रख कर सके। तो बाप कि जो कुछ